Hope Ministry. Praise the Lord, my Hope family. I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism, also known as Hope Ministry India. और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट मीन्स अ लॉट. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे होप फैमिली का आप सबका दिन अच्छा बीत रहा हो. और मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं प्रार्थना करता हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत तायत की आशीषें और जो आपके वादे आपके लिए किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, वो आपके लिए होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से. क्या आप तैयार हैं इस 2024 में अपनी सामर्थ को ग्रहण करने के लिए, अपने अधिकार को ग्रहण करने के लिए, अपनी आशीषों को पाने के लिए और एक ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए इस संसार में कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे मदद मांगेंगे, आप देने वाले बनेंगे प्रभु यीशु के नाम से. So are you ready for the word of God today? बट मैं इससे पहले चाहूंगा कि हम इस संडे सर्विस को आगे लेके जाएं. उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. आइए अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आता हूं परमेश्वर. आज जितने यहाँ पर आए प्रभु, आपकी योजना इनको लेके आइए प्रभु. आपने अवसर हमें दिया प्रभु, ये सुंदर अवसर कि हम एक मन इच्छित होकर आपके वचन को सुन सके, आपके मन्ना को पा सके, तृप्त हो सके प्रभु. इस नए वर्ष में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ 2024 प्रभु हम सब के लिए प्रभु उद्धार का कारण होने पाए. तेरी बच्चों, तेरे भेड़ों के लिए प्रभु ये बहुत तायत का जीवन का साल हो प्रभु. बीमारी इनको छूने ना पाए और इनकी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आते रहे प्रभु. ये जिस कदम जहां कहीं भी रखेंगे, जहां जहां इनके कदम जाएंगे मेरे परमेश्वर, ये अपनी बरकत को पाएंगे. आज की सभा इनके शोक को, इनकी पीड़ा को, इनके एग्नी को प्रभु आनंद में बदल दे. इनको पीस मिले प्रभु, इनको तेरी शांति मिले. सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देता हूं परमेश्वर. बस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, कबूल करो. आमीन. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's take it further without any delay. Today I want to talk about that your sorrow is turning to joy. आपका शोक आनंद में बदल रहा है. क्या आप इस चीज में विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, इस संसार में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आएंगी. आपको ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे कि आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है. बट मैं उन हैवी सर्कमस्टेंसेस, उन मुश्किलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. मैं छोटी छोटी अड़चनों की बात कर रहा हूं. क्या आप वैसे हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपका मूड ऑफ हो गया? आपके परिवार में थोड़ी सी आर्गुमेंट होगी और आप ने चढ़ जाना छोड़ दिया. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं मेरे. ये याद रखिए, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ. यू विल मीट रूड पीपल. आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपना आनंद खोना चाहते या नहीं, कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में. मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और जब आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप उसकी संतान कहलाते हैं, तो आप उसके अधिकार के हकदार हैं. परमेश्वर आपको कभी नहीं चाहता कि आप शोकित हो. परमेश्वर आपको कभी दुखित नहीं देखना चाहता. ये याद रखिए. नो वन कैन टेक अवे योर पीस फ्रॉम यू. नो वन कैन टेक अवे योर हैप्पीनेस फ्रॉम यू. इट इज यू हु इज गोइंग टू लूज इट. यदि आज आप
अपने ऑफिस में एक ऐसी परिस्थिति में कि आपके एम्प्लॉइज या आपके सुपीरियर या आपके टीम मेंबर्स रूड बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप अपना आनंद खो रहे हैं, और उस आनंद को खोने की वजह से आप अपने जो वादे हैं परमेश्वर के किए गए आपके लिए उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप आनंदित होंगे ना, जब आप खुश रहेंगे, तो आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत बहुत आनंद पूर्वक कर पाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता, अंडरस्टैंड दिस, गॉड डजंट वांट यू टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम विद हेवी हार्ट, कि आप उदासी में आए बहुत ज्यादा। यदि परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, दैट इज ओके, ही अंडरस्टैंड्स दैट। बट फॉर इंस्टेंस, आप परमेश्वर के भवन के लिए निकले हैं और रास्ते में किसी से आपकी तू मैम हो जाए और आप परमेश्वर के भवन में जाके सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर पा रहे हैं, शैतान ने आपको डाइवर्ट कर दिया और आप स्तुति आराधना वचन नहीं सुन पा रहे हैं और आप अपने आनंद को खो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। जिंदगी में, इस जीवन में जब आप मसीह कहलाते हैं ना, तो आपकी परिस्थितियां आपके लिए आसान नहीं होती। यदि कोई कहता ना कि प्रभु को, यीशु को ग्रहण करने से आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे, तो वो आपको अधूरी जानकारी दे रहा है। खुलेंगे जरूर, आमेन टू दैट, खुलेंगे जरूर। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। अगर आज आपको कोई प्रॉमिस किया गया है और आपकी एक एक्सपेक्टेशन है सर्टेन पीरियड के लिए कि इस पीरियड में ये चीज हो जानी चाहिए और वो नहीं हो रही और आप अपने आनंद को खो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप गलत कर रहे हैं। आप प्रभु यीशु की संतान है। प्रभु परमेश्वर आपसे कनेक्टेड है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर इन छोटी छोटी चीजों पे जो आपका शत्रु आपके मार्गों में डालता जाता है उससे आप इफेक्ट होंगे, तो आप आनंदित नहीं रह पाएंगे, और जब आप आनंदित नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे और वो पवित्र आत्मा नहीं चाहता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप निश्चय ही अपना प्रतिफल पाने जा रहे हैं, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत को परमेश्वर नजरअंदाज नहीं कर सकता। वचन कहता मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो बोल रहे हैं आप वो पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आज आपका परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदलने जा रहा हूं। तुमने बहुत इंतजार किया, मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है, मैंने तुम्हारी लॉयल्टी को देखा है, तुम्हारे पेशेंस को देखा है, तुम्हारे सहने को देखा है। This 2024, God has promised to all of you, receive this promise that your sorrow will turn into a joy. And परमेश्वर ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा है। Have patience. यदि आप विश्वास करेंगे कि आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है, तो आपके लिए सब कुछ होने जा रहा है। और आप जब आनंदित होंगे तो आपका शत्रु परेशान होगा। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आज जितने आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी कुछ ना कुछ पीड़ाएं हैं, आपके कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं जो आप चाह के भी किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। आपका बोझ काफी है और उस बोझ की वजह से आप आनंदित नहीं हो पा रहे हैं, आप कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट आज आपका परमेश्वर आपको इस नए साल में ये वादा कर रहा है कि मैं तेरे शोक को आनंद में बदलने जा रहा हूं। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें और आप अपने उस शत्रु को लज्जित करें। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि नाउ अंडरस्टैंड दिस, फोकस ऑन दिस, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा।
मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। हालेलुया, कहिए आमीन। मेरे प्रियो, आज आप सभी से, जितने आप मेरे भाई बहन, मेरी माता जितने देख रहे हैं, मेरे वेल विशर जितने देख रहे हैं, मेरे होप फैमिली, अंडरस्टैंड दिस। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, परमेश्वर आप सबसे कह रहा है कि वो आपको आनंदित करने जा रहा है। वो आपको एक ऐसा आनंद देने जा रहा है, जितने आपने दुख झेले हैं उसके बदले वो आपको अनंत शांति देने जा रहा है। कि आप अपनी पीड़ा को कहेंगे कि वो दिखाई भी नहीं पड़ती। बिलीव इन दिस कि शांति का परमेश्वर आज आपकी पीड़ा को आपके जीवन से दूर करके उसे अथाह कुंड में फेंक रहा है। और आप यही बोलेंगे कि पुरानी पीड़ा चली गई और वो दिखाई भी नहीं देती, ना स्मरण आती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप शांति और आनंद पाएंगे। परमेश्वर का वचन ही सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ये आज कंफर्मेशन दे रहा है आपके इस नए साल में। रिसीव कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए अपने अपने घराने के लिए, और आप अपने उद्धार को देखेंगे। पीड़ा बहुत थी, अब नहीं रही। कष्ट बहुत था, अब नहीं रहा। आपकी पीड़ा, आपके कष्ट, आपके बोझ 2023 में रह गए हैं, और 2024 में परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलने जा रहा है मेरे प्रियो। यू हैव टू ट्रस्ट इन दिस स्क्रिप्चर। ये परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। डू नॉट गिव इट अवे। आपके प्रार्थनाओं की आवाज परमेश्वर के कानों में पहुंच चुकी है। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देख लिया है। आपकी पीड़ा को परमेश्वर ने महसूस किया, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है ना, जब आप आनंदित होते तो परमेश्वर आनंदित होता है। जब आप पीड़ा में होते हैं तो पवित्र आत्मा भी वो पीड़ा महसूस करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपने सिंहासन पे बैठा है और वो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। यदि उसने आपको अपनी आत्मा अपने अंदर दी है तो वो सब महसूस कर रहा है। आपकी खुद की आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा, जो आपकी स्पिरिट है, वो सब महसूस कर रही है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। वैसे पवित्र आत्मा भी महसूस करता है मेरे प्रियो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू हैव पेशेंस। डू नॉट गिव इट अवे योर पीस, योर हैप्पीनेस टू योर एनिमी। डू नॉट। मूसा को याद कीजिए, जब वो उस जंगल में भटक रहा था 40 वर्ष तक, उसने अपने आनंद को नहीं खोया। उसने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा। उसने बोला कि परमेश्वर मेरे संग है। जब सेनाओं का यहोवा मेरे संग है तो मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। और उसने उसी विश्वास के आधार पर इतने चिन्ह चमत्कार देखे। जंगल में भटकने के बाद भी कड़वे पानी को मीठे पानी में परमेश्वर ने बदला उनके लिए। चट्टान में से पानी पिलाया उनको। सूखी चट्टान, हार्ड रॉक में से पानी निकाल के उनको पिलाना। जहां जंगल में कुछ नहीं था वहां उनको मन्ना खिलाना, बटेरे खिलाना। इमेजिन। और उनको कभी किसी चीज के लिए कमी घटी नहीं हुई। मिस्र से इजराइल का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था मेरे प्रियो कि उसको 40 वर्ष लगे। परमेश्वर उनको परख रहा था कि वो उसके अधिकार को संभालने के लायक हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए लायक हैं। क्या वो धोखा तो नहीं देंगे कि जब सब कुछ मिल जाएगा। और यही गलती इजराइलियों ने करी। उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया। बंदवाई से छुड़ाने के बाद जब परमेश्वर मिस्रियों के हाथों से उनको छुड़ा के लाया, उसके बाद भी वो नाशुक्रे थे इजराइली। उन्होंने सबने मूसा को बोला कि तू हमें क्यों मरने के लिए ले आया। ये लाल समुद्र के सामने हमने खड़े करके, और पीछे शत्रु आ रहे थे, सारे के सारे मिस्री। फिरौन की सेना पूरी आ रही थी फिरौन के साथ नष्ट करने के लिए इजराइलियों को। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की सुनी। मूसा के विश्वास पे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा और अपनी महिमा दिखाई।
जब वो फेवर पाने के बाद इजरायली लाल समुद्र को पार कर गए, फिर उन्होंने कोसा कि परमेश्वर, हम तो वहां अच्छे थे, हम उस गुलामी में अच्छे थे, हमारे पास सब कुछ था, खाने को भी रहा था, मांस मिलता था, नॉनवेज मिलता था, वाइन मिलती थी, या हम क्या करें? परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाए उस वीरान जगह में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। प्रकट हुआ वो मन्ना स्वर्ग से, उसके बाद भी वो नाशुक्रे रहे। मेरे प्रियो, कभी भी जीवन में नाशुक्रिय ना होना परमेश्वर से। यदि उसने आपके एक थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक किया ना, एप्रिशिएट दैट। यदि आज आपने अपने उद्धार को पा लिया है, तो परमेश्वर के साथ लॉयल रहिए, परमेश्वर को ना भूलिए। संसार की बातों में, अपने ऑफिस के काम में, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में आप ना भूलिए कि परमेश्वर ने क्या क्या किया। हम सब के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आज हम जीवित है परमेश्वर की वजह से। कितने उपकार है परमेश्वर के जो हम भूल के बैठे हुए। कभी ऐसा हुआ कि आप अपने घर से उतरते हुए आपका पांव स्लिप हुआ और आप गिरते गिरते बचे? आपका शत्रु जो शैतान चाहता था कि आप घात हो जाए फिजिकली, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पंखों के आड़ में आपको छुपा के रखा। उसने कभी आपको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। यहोशू के समान वो आपके संग रहता है। जहां जहां आप जाते हैं वो आपके संग रहता है। हैव पेशेंस मेरे प्रियो। आपकी पीड़ा जो भी है, कहीं अपनी पीड़ा से आज, कहीं अपनी पीड़ा से, दैट नो मैटर व्हाट, मैं अपने आनंद को नहीं खोऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हें आनंदित करूंगा। दुख के बदले आनंद। इट इज कंफर्म्ड। दुख के बदले आनंद। एंड यू विल receive it from heaven in this 2024 for you, for your family, and it is going to happen. यदि आप इस पे विश्वास करेंगे तो यह आपके लिए हो गया मेरे प्रियो। It is done already. Receive it from heaven in the mighty name of Jesus. Possess this authority in the mighty name of Jesus. और आपका शोक आनंद में बदल रहा है। इसी क्षण जब आप ये देख रहे हैं, आपका शोक आनंद में बदल रहा है। परमेश्वर कार्य कर रहा है आपके लिए। आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे तो ये आपके लिए हो गया। हो सकता हो आपके मन में ये आ रहा हो, देखते वक्त शैतान आपके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन डाल रहा हो, एक कड़वाहट डाल रहा हो कि ये प्रचार तो कर रहा है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन इसको हमारे दुख के बारे में पता नहीं। क्या ये जानता है कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कितने लंबे अरसे से गुजर रहे हैं? हमारा जीवन नष्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और ये बातें कर रहा है। कहना आसान है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड माई ओन फैमिली, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स। आई लिटरली डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट योर सफरिंग। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका परमेश्वर जानता है आपकी सफरिंग को। परमेश्वर जानता आपकी पीड़ा को। वो जानता आपके फैमिली डिस्प्यूट में क्या हो रहा है, आपके परिवार में कितने कलेश हो रहे हैं, आपके परिवार में प्रॉपर्टीज को लेके, आपस में ईगो क्लैश की वजह से। वो सब जानता है। वो जानता आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कंसर्न है कि आपके बच्चे क्या करेंगे, वो भटक गए हैं। परमेश्वर जानता है। वो जानता है आपकी बीमारी की रिपोर्ट्स आपको यह जता रही है कि आप कभी इससे निकल ही नहीं सकते। डॉक्टर्स कह रहे हैं इट्स ऑल ओवर, आपके पास कुछ समय है, आपके पास ये जो बीमारी है ये जिंदगी भर रहेगी, दवाई चलती रहेगी। आपका परमेश्वर वो सामर्थ रखता है कि वो क्षण भर में आपकी पीड़ा को दूर कर सकता है मेरे प्रियो। क्या आपके परमेश्वर यहोवा का, हमारे परमेश्वर यहोवा का हाथ छोटा हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकता? जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिसने चिन्ह चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, जिसने प्रभु यीशु को आपके लिए दिया, दया दिखाई। वो किस लिए दया दिखाई थी? कि आप
आनंदित रहें, आप अनंत जीवन पाएं। वो कुछ नहीं भूला, वो आपकी पीड़ा को जानता है और वो भविष्य में आपसे आज एक वादा करने जा रहा है आपसे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वादे से बढ़कर वो आपके लिए डिक्लेरेशन करने जा रहा है मेरे प्रिय। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया, कहिए आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने। कौन सी महिमा की बात कर रहा परमेश्वर यहां पर? दो महिमा है। एक जो वो दिखाने जा रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ, और दूसरी महिमा जहां आप लज्जित हुए हैं इस संसार में अपनों के बीच में, वही परमेश्वर आपको महिमा देने जा रहा है। यदि आज आपके कलेश बहुत हैं, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो आनंदित होना, क्योंकि आपके प्रेजेंट के कलेश, आपके वर्तमान के कलेश आपके भविष्य की आनंद के मुकाबले कुछ नहीं है। यदि कलेश आज आपको लग रहा है 100% आपके लिए वो है कि ये बहुत ज्यादा है, इट इज 100%, ट्रस्ट मी, वो 100% सिर्फ 1% है। और आपकी आशीष है जो परमेश्वर ने आपके लिए जो महिमा रख छोड़ी है, वो 100% है। जितना आप दुख उठा रहे हैं 100 गुना पाएंगे, आप 100 गुना पाएंगे। आपने वचन में सुना होगा, मैं दुगना भाग दूंगा, बट मैं आज आपको कहता हूं आप 100 गुना पाएंगे। आप अपने प्रतिफल को पाएंगे मेरे प्रियो, आप अपने प्रतिफल को पाके ही रहेंगे, नो मैटर व्हाट। डिक्लेयर दिस टू योर सिचुएशन कि आपके रिलेशन आपकी फैमिली में रिस्टोर होंगे। आपने जिनको खोया, अपनों को, अपने दोस्तों को, आप सबको पाएंगे। कहिए आज अपनी परिस्थिति से कि मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ, वो बहुत विशाल है। माई गॉड इज माइटी। और जब वो कहता है वो हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उसके पास खाली नहीं लौटेंगे मेरे प्रियो, नहीं लौटेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपका बिजनेस डूब रहा है, इट इज टाइम टू रिस्टोर योर बिजनेस। Get ready to restore your business. Get ready to restore your family relationships. And you will see, आप देखेंगे अपने परिवार के उद्धार को, आप देखेंगे अपने बिजनेस को चलते हुए, आप देखेंगे अपने बच्चों के भविष्य को बनते हुए, आप अपनी चंगाई को देखेंगे। जो रिपोर्ट्स आज आपके अगेंस्ट है, डॉक्टर शॉक होने वाले हैं, आपके आस पड़ोस के लोग शॉक होने वाले हैं कि ये तो जीवित नहीं रहने वाला था और आज ये जीवन को पा चुका है। और लोग आपके पास आएंगे कि वो राज बता दे, वो राज, वो कुंजी क्या पाली, तो कहना वो कुंजी मेरे यीशु का लहू है, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ और मैंने संसार पे जय पाई है। क्योंकि जिसने यीशु पे विश्वास किया है, जिसने यहोवा को माना है, यहोवा ने उसके अन्न और जल पे आशीष दी है और उसके बीच में से रोगों को दूर किया है। और ये वचन कहता है, मेरा एक एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो, या जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा एक एक प्रचार का जो मैसेज है वो परमेश्वर का ही मैसेज है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, वचन के द्वारा ही बोलता हूँ। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए होने जा रहा है। कहिए, माई सॉरो विल टर्न इनटू जॉय बिकॉज माई रेस्टोरेशन हैज कम, माई मिरेकल हैज कम and I will see the victory। मैं अपनी आंखों से अपने जय को देखूंगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। अब मेरे प्रियो, युद्ध यहोवा का है और आपका यहोवा आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। अब मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप मेरी बात को गौर से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे 2 बातें कही हैं। God has given me 2 prophetic words to share with you। वो 2 बातें जो हैं, सबसे पहले
जो परमेश्वर ने मुझे बोला है, जो एक प्रोफेटिक वर्ड दिया है कि आने वाला समय मुश्किलों से और कठोर होगा। आने वाला समय में बहुत सी परेशानियां आएंगी। आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है संसार के लिए, लेकिन जितने परमेश्वर के चुने गए हैं, जितने विश्वासी आप लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप पे दया करने जा रहा है। आपको छोड़ किसी और पे दया नहीं की जाएगी। जैसे इजराइलियों पे दया की थी परमेश्वर ने गोशेन में रखकर, परमेश्वर आपको गोशेन में रखने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझसे ये बोला है कि मैं आपसे कहूं कि आप बुरे वक्त में भी आनंदित होंगे। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। आपका विश्वास आपके आनंद की कुंजी होगी, आपके दया की कुंजी होगी। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की दया आप पे होती रहेगी मेरे प्रियो, होती रहेगी। दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे ये साफ बताया है कि आपका उद्धार, हम सबका उद्धार निकट है। जो वादे परमेश्वर ने किए हैं वो पूरा करने जा रहा है। जो रेमा वचन, जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई थी, आप उसका प्रतिफल पाने जा रहे हैं इस 2024 में। परमेश्वर आपको आनंदित होने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो। इट इज टाइम टू सेलिब्रेट। 2024 will be the year of a celebration for those who believe in Christ, क्योंकि प्रभु यीशु इसी क्षण आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। वो आपके शोक को आनंद में बदल रहा है इसी क्षण। As the moment I'm speaking this, He is doing miracles in your life. मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन पे ना संदेह नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, हालात मरे हुए क्यों ना हो। अंगीकार कीजिए कि मेरी परिस्थिति बदल रही है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है आपको छुड़ाने के लिए। आप अपने उद्धार को पाने जा रहे हैं, क्योंकि आपका समय आ गया है। ये 2024, I release it in the mighty name of Jesus. Receive it, that 2024 will be the year of celebration in the mighty name of Jesus. Oh, Rabba Shandanama, Rabba Shiti, Rabba Riba Sakara, Rabba Rabba Sheke Rebebe, Makathoro Roboni, Rabba Sukothoro Robo, Trehasta Rabba Manda, Rabba Seke, Rabba Shatara Baba, Riba Shikatara Rabba, oh Riba Sheke Rebebe. Holy Ghost, I release the fire of the Holy Ghost. I release the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus over your life. I release the fire of the Holy Ghost. परमेश्वर की अग्नि आपके जीवन को वो आनंदित करने जा रही है। परमेश्वर आपको वो बहुतायत की आशीषें देने जा रहा है मेरे प्रियो। 2024 आपके लिए आनंद का कारण होने जा रहा है। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए ये हो गया मेरे प्रियो। इट इज डन। राजा सुलेमान के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सुलेमान ने एक ऐसा सेंटेंस बोला है, एक ऐसा वचन दिया है, एक ऐसा डिक्लेरेशन दिया है जो मुझे बहुत आनंदित करता है। सुलेमान ने अपने लोगों को कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे चारों ओर के शत्रु से विश्राम दिया है। अब कोई दुख नहीं दिखाई देता, कोई पीड़ा दिखाई नहीं देती। आप वैसा ही आनंद, वैसी ही शांति और वैसा ही एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि आप अपने मुख से कहेंगे कि मेरे परमेश्वर ने सुलेमान के समान मुझे चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया है, मेरे शोक को आनंद में बदल दिया है। जिस चीज के लिए मैं इंतजार कर रहा था या कर रही थी, वो मैंने पा लिया प्रभु यीशु के नाम से। आप अपने प्रभु यीशु का प्रेम आपके लिए देखेंगे इस 2024 में मेरे प्रियो।
मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मत कीजिए। परमेश्वर के बात पे यकीन कीजिए। मैं कोई भी अपने मुख से वो बात नहीं कहूंगा जो परमेश्वर मुझे नहीं कहेगा। जो परमेश्वर मुझे कहता है मैं वो बोल रहा हूं। यदि आप रिसीव करेंगे तो आप पाएंगे मेरे प्रियो। आयुब को याद कीजिए। अगर आप अपनी पीड़ा में परेशान हैं तो आयुब को देखिए। आयुब ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब उसने परीक्षा को पार किया ना मेरे प्रियो, उसने दुगना पाया, दुगना पहले से बढ़कर पाया, और वो परमेश्वर के और समीप आता गया, आता गया। कई अपनी पीड़ा से जस्ट अ टेम्पररी फेस, बट जो आनंद है, जो अनंत जीवन है, जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर के वादे हैं, वो बहुत तायत के हैं और वो अटल हैं। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है मेरे प्रियो? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा नीसी, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, मार निकालने वाला आपके संग है। यहोवा शालोम आपको शांति देता आज, और आप पहले जैसे ना रहेंगे। आज इस वचन को सुनने के बाद आप पहले जैसे ना रहेंगे। यू विल रिसीव डबल पोर्शन। जैसे आयुब ने पाया था वैसे आप पा रहे हैं इस 2024 में। आमीन कहेंगे तो ये आपके लिए हो गया। आमीन। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको कहना भूल गया मेरे प्रियो। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है आपको कहने के लिए। ये भविष्यवाणी रिसीव कर लीजिए, ये प्रोफेटिक वर्ड, कि परमेश्वर आपके संग आके वास करेगा। प्रभु यीशु आपके पास आ रहा है। जब आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे ना मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु आपके संग रहेगा उस जगह पे। चाहे आप अपने भवन में जाके कर रहे हो, चाहे अपने बंद कमरे में कर रहे हो, अपने ऑफिस में कर रहे हो, प्रभु यीशु आपके संग रहेगा। वो आपको पहले से ज्यादा आत्मिक तौर से बढ़ाएगा। Get ready to encounter with Jesus. Get ready to meet Jesus, and for that you need to ask the Holy Spirit to make you pure and holy. पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपको शुद्ध और पवित्र करे। कहिए परमेश्वर से वो अपना शुद्ध पवित्र जल आप पे छिड़क दे और आपको आपकी सारी अशुद्धता से स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, ताकि आप यीशु को देख सके, आप यीशु को महसूस कर सके। और ये होने जा रहा है मेरे प्रियो। ये सारे वादे परमेश्वर के सच हैं आपके लिए, ये होंगे आपके। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अपने भविष्य को याद रखिए कि आने वाले जो प्रॉमिसेस हैं आपके लिए वो बहुत तायत के हैं, और उसके सामने आपका जो प्रेजेंट का जो दुख है, जो पीड़ा है, दैट इज नथिंग। प्रभु यीशु आपके संग आने वाला है, आपके साथ वास करेगा। आप जहां जाएंगे प्रभु यीशु आपके संग रहेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने कमरे में, तो प्रभु यीशु आपसे बातचीत करेगा। वो आपके आत्मिक कानों को खोल देगा, और आप बहुत कुछ देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये होगा आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है इस 2024 में। मैं सिर्फ आपको तसल्ली नहीं दे रहा, मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं। ये परमेश्वर ने कहा है मुझे आपसे बोलने के लिए। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन छुआ हो और आपके जीवन में बदलाव लाए, उद्धार को लाए, और आप पहले जैसे ना रहे, और आप अपने लिए और दूसरों के लिए उद्धार का और आशीष का कारण बनिए। आमीन। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको जरूरत है। यदि आपको कोई प्रार्थना का विषय तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वी वुड लव टू हियर यू, वी वुड लव टू नो यू मोर। आपका इंतजार रहेगा आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको जानने के लिए। हालेलुया। Thank you so much for joining me today, my Hope family. I'll see you soon.